तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लोनली क्वीन से उसके क्वीन हाई पावर को छीन लेती है, जिससे वह स्पिरिट्स की वॉर से दूर रहे और बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी लाइफ को जिए। दूसरी ओर लिन फैंग वूफैंग के डायमेंशन में उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट करे खड़ा होता है। तभी वूफैंग बोलता है, तुम्हें भी पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तभी लिन फैंग बोलता है, विजडम अब इंसान बन चुकी है, जिस वजह से तुम्हारे पास अब विजडम की पावर नहीं रही। तो मेरे ख्याल से अब तुम पहले जितने पावरफुल नहीं रहे। यह सुनते ही वुफेंग अपने पास से एक कार्ड निकालते हुए बोलता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और अब वह उस कार्ड को लिन फैंग की ओर फेंकता है। तभी लिन फैंग देखता है कि वह एक कार्ड दो कार्ड में बदल जाते हैं और उन दोनों कार्ड्स के अंदर युआन और यूफी होते हैं। अब वुफेंग वहां पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, यह कार्ड उस फॉर्मेशन से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो लिन फैंग, यहाँ पर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो वुफेंग और यूफी को बचाओ या फिर मुझे पकड़ो। यह बोलते हुए वह डायमेंशन डोर की ओर आगे बढ़ता है, जो देखकर लिन फैंग परेशान हो जाता है और अब वुफेंग को छोड़ते हुए वहां पर युआन और यूफी की ओर आगे बढ़ता है। और जब तक वह उन दोनों को फॉर्मेशन के अंदर जाने से बचाता है, तब तक वुफेंग वहां से चला जाता है। अब लिन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों को कार्ड से बाहर निकालने की कोशिश करता है, और उन दोनों को कार्ड से बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में क्वीन हाई एनर्जी की जरूरत होती है, जिस वजह से लिन फैंग उन दोनों को कार्ड से बाहर नहीं निकाल पाता है। सिल्वर वॉरियर बोलता है, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा मात्रा में क्वीन हाई एनर्जी है, जिसका यूज करते हुए तुम इन दोनों को आजाद कर सकते हो। लिन फैंग उसे बताता है कि वुफेंग के पास काफी अजीब और खतरनाक टेक्निक्स मौजूद है और वह यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल जर्नल है। इसीलिए आज तक उसने कभी भी न लाइट साइड को ज्वाइन किया और ना ही डार्क साइड को। पर अब उसकी पावर जा चुकी है, तो अब उससे दुनिया को कोई भी खतरा नहीं है। तो हमें यू के पास चलना चाहिए। और अब यह बोलते हुए वह दोनों भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि क्वीन उस जगह पर बैठी हुई होती है। तभी यू को वहां पर होश आता है। अब यू को ठीक देखकर क्वीन उससे बोलने लगती है, आखिर यू ने उसे बचाने के लिए अपनी 90% से ज्यादा एनर्जी को उस जगह पर वेस्ट क्यों कर दिया। तभी यू क्वीन को देखते हुए बोलता है, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्वीन हाई एनर्जी मौजूद क्यों नहीं है? क्या मेरी वजह से तुम भी यहाँ पर इंसान बन गई? क्वीन बोलती है, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और तभी उस जगह पर लिन फैंग भी आ जाता है, जिसे देखकर यू काफी ज्यादा खुश होता है। अब लिन फैंग क्वीन को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी एनर्जी का क्या हुआ? जिस पर क्वीन उसे सब चीजों के बारे में बताती है। अब लिन फैंग बोलता है, कोई बात नहीं, लोनली को तुम्हारी चिंता है, तो सही टाइम आने पर वह तुम्हें तुम्हारी पावर दोबारा से दे देगी। तभी क्वीन बोलती है, तो अब उन्हें क्वीन के डायमेंशन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर पहुंचकर वह थोड़ा आराम कर सकते हैं और आराम करने के बाद वापस से अपने घर जा सकते हैं। अब सभी लोग क्वीन के डायमेंशन की ओर जाने लगते हैं, पर थोड़ी ही दूर चलने के बाद क्वीन वहां पर थक जाती है, जो देखकर लिन फैंग बोलने लगता है, लोनली की पावर के बगैर तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हो। और अब लिन फैंग सिल्वर वॉरियर को बाहर बुलाता है, और सिल्वर वॉरियर को देखते ही क्वीन उसके कंधे पर बैठ जाती है, जिसके बाद वह सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर चलने के बाद वह लोग क्वीन के डायमेंशन के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जो देखते ही क्वीन लिन फैंग के कंधे से नीचे उतरकर भागते हुए अपने बॉर्डर के डोर के पास जाती है और सभी लोगों से बोलने लगती है, इस पूरे डायमेंशन को उसने अपनी क्रिएटिविटी से बनाया है। और अब वह अपने पास से एक की निकालते हुए डायमेंशन डोर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर तभी धीरे धीरे वह पूरी जगह चेंज होने लगती है। और अब लोनली क्वीन की बॉडी से बाहर आते हुए बोलती है, अब यह डायमेंशन तुम्हारा नहीं है, तो तुम में से कोई भी इस डायमेंशन के अंदर नहीं जा सकता है। अब यह देखकर लिन फैंग को काफी गुस्सा आता है और वह लोनली पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी सिल्वर वॉरियर उसे रोक देता है। तभी यू चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम यह सब क्यों कर रही हो? लोनली बोलती है, क्योंकि वह सभी लोग क्वीन को प्रोटेक्ट करने में यहाँ पर फेल हुए, इसीलिए अब क्वीन से उसकी पावर को छीनकर लोनली उसे प्रोटेक्ट करेगी। और यह बोलते हुए वह क्वीन को लेकर अपने डायमेंशन में जाने लगती है। तभी यू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती।
तुम क्वीन को हमसे दूर नहीं कर सकती। यह सुनते ही लोनली काफी तेजी से यू पर अटैक करती है, पर तभी सिल्वर वॉरियर बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह बोलता है, लोनली, हमें नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस चीज को लेकर गुस्सा हो, पर अगर तुमने अभी हमारी मदद नहीं की तो तुम्हें बाद में इसका पछतावा होगा। तभी लोनली अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालते हुए सिल्वर वॉरियर पर अटैक करने लगती है, जो देखते ही यू और लिनफेंग दोनों ही लोनली पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सिल्वर वॉरियर उन्हें रोक देता है और अब वह लोनली को पकड़कर अपने डायमेंशन में ले आता है। तभी लोनली बोलती है, तो तुम मुझे अपने डायमेंशन में लाकर मुझसे फाइट करना चाहते हो, पर तुम्हारा पूरा डायमेंशन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो तुम यहाँ पर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और यह बोलते हुए वह सिल्वर वॉरियर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सिल्वर वॉरियर बोलता है, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, तो मेरी बात सुनो। पर लोनली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और वह वहां पर आसपास मौजूद बड़े पत्थरों को उठाकर सिल्वर वॉरियर पर अटैक करने लगती है, पर सिल्वर वॉरियर अपने स्वॉर्ड से उन सभी पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी लोनली दोबारा से सिल्वर वॉरियर पर अटैक कर देती है, पर सिल्वर वॉरियर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, लोनली, तुम्हें पता है कि अकेले एक कमरे में बंद रहना मौत से भी बदतर होता है, तो क्या तुम क्वीन को दोबारा से वही लाइफ देना चाहती हो? तभी लोनली सिल्वर वॉरियर पर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर कर देती है और अब वह बोलती है कि वह बस यहाँ पर क्वीन को सेफ रखना चाहती है और कुछ भी नहीं, पर उन लोगों को किसी के भी मौत या जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सिल्वर वॉरियर बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने अपने कितने करीबियों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है, इसीलिए मुझे लाइफ की कीमत पता है और मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और अब वह लोनली को वहाँ पर समझाते हुए बोलता है, क्वीन हमेशा से अकेली रही है, पर फाइनली उसकी वजह से उसे कुछ दोस्त मिले हैं जिनके साथ वह बहुत ही ज़्यादा खुश है। पर लोनली क्वीन से उसकी पावर को छीनकर उसे उसके दोस्तों से अलग कर देना चाहती है, जिससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यह सब सुनकर लोनली उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और दोबारा से अपने डायमेंशन के पास आते हुए डायमेंशन डोर को खोल देती है और सभी लोगों को अंदर जाने के लिए बोलती है। तभी यू आगे बढ़ते हुए बोलता है, हम क्वीन को भी अपने साथ रियल वर्ल्ड में लेकर जाना चाहते हैं, तो कहीं तुम उसे यहीं पर कैद करके तो नहीं रखोगी? लोनली बोलती है, क्वीन के होश में आने पर वह उससे इस बारे में बात करेगी और अगर उसके बाद भी क्वीन उन लोगों के साथ जाना चाहेगी तो वह उसे नहीं रोकेगी। अब यह सुनकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और लोनली के डायमेंशन में आ जाते हैं। तभी यू वहां पर रुकते हुए बोलता है, ब्रदर लिनफेंग, क्या हम लोनली की बात पर यकीन कर सकते हैं? क्या वह क्वीन को वापस से हमारे पास आने देगी या फिर उसे यहीं पर कैद करके रखेगी? लिनफेंग बोलता है, अभी हमारे पास उसकी बात पर यकीन करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। तभी यू भागते हुए लिनफेंग के पास आता है और बोलता है, युआन और यूफी का क्या हुआ? क्या वह वुफेंग के डायमेंशन में ही फंसकर रह गए? लिनफेंग बोलता है, नहीं, मैंने उन्हें बचा लिया है, पर अब वह दोनों डायमेंशन कार्ड में फंस चुके हैं और यहाँ पर मुझे नहीं पता कि हम इन दोनों को डायमेंशन कार्ड से किस तरह बाहर निकाल सकते हैं। अब वह दोनों क्वीन के केक मैंसन में आते हैं, जहाँ पर लिनफेंग डायमेंशन डोर को खोलते हुए रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता बनाता है, पर तभी उस डायमेंशन डोर के दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है, मुझे माफ कर दो, पर तुम दोनों इस जगह पर वापस नहीं आ सकते। अब लिनफेंग उस पर्सन को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि यह वही पर्सन होता है जिसने लिनफेंग पर पहले अटैक किया था। तभी वह मार्क्समैन यू के कार्ड डेक को खोलते हुए उसमें से थंडर वुल्फ का कार्ड बाहर निकाल लेता है, जो देखकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब वह मार्क्समैन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, थंडर वुल्फ मेरा स्पिरिट है। जो सुनते ही यू को समझ जाता है कि इसी मार्क्समैन ने थंडर वुल्फ को यू के पीछे भेजा था, जिससे वह यू की पावर को अवेक कर सके। तभी लिनफेंग बोलता है, यू सावधान रहो, यह कोई नॉर्मल स्पिरिट जर्नल नहीं है। जो सुनते ही यू अपने गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। अब वह मार्क्समैन वहां चारों ओर डार्क ऑरा फैलाने लगता है, जो देखते ही लिनफेंग यू को उस डार्क ऑरा से दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके संपर्क में आते ही यू उस मार्क्समैन के डायमेंशन में पहुंच जाएगा। तभी गोल्डन वॉरियर यू को उठाकर उस डार्क ऑरा से पीछे फेंक देता है
अब लिन फैंग अपने गन से उस मार्क्समैन पर अटैक करता है, पर वह मार्क्समैन काफ़ी आसानी से लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, लिन फैंग, पिछली बार तुमने अपनी होली कार्ड का यूज़ करते हुए मुझे हरा दिया था, पर इस बार तुम्हारा जीतना मुश्किल है। तभी लिन फैंग दोबारा से अपने होली कार्ड का यूज़ करता है, जो देखकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब गोल्डन वॉरियर उसे बताता है कि होली कार्ड की पावर है। तभी लिन फैंग के चारों ओर डार्क ऑरा छा जाता है और अब उस डार्क ऑरा के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है और अब वह डीमन लिन फैंग के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे लिन फैंग की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अब यह देखकर यू काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। तभी वह मार्क्समैन बोलता है, लिन फैंग, आज मैं तुम्हें हराकर तुमसे तुम्हारे होली कार्ड को छीन लूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ का सबसे पावरफुल स्पिरिट जर्नल बन जाऊंगा और फिर मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। तभी लिन फैंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उस मार्क्समैन पर अटैक करता है, पर वह स्वॉर्ड मार्क्समैन के आर पार चली जाती है और अब वह मार्क्समैन स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम भूल गए, मुझ पर फिजिकल अटैक्स का कोई भी असर नहीं होगा। तभी लिन फैंग उस मार्क्समैन को पकड़ते हुए उसे क्वीन के डायमेंशन में खींच लेता है और उसी वक्त गोल्डन वॉरियर यू को उठाते हुए डायमेंशन डोर के अंदर फेंक देता है और अब डायमेंशन डोर का दरवाजा बंद हो जाता है। अब यू देखता है तो वह लिन फैंग के घर में पहुंच चुका होता है और अब वह बोलने लगता है, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब मैं पूरी तरीके से अकेला हो चुका हूँ। तभी यू के पीछे से कोई बोलता है, आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ पर अकेले हो, यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। अब यू पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वुफैंग खड़ा होता है। अब वुफैंग को देखते ही यू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वुफैंग बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था, पर अब मैं देख रहा हूँ लिन फैंग यहाँ पर वापस नहीं लौटने वाला है, तो फिर क्यों ना उसके पास मौजूद स्पिरिट्स कार्ड मैं ले लूँ। यह सुनते ही यू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम यह क्या बकवास कर रहे हो, ब्रदर लिन फैंग वापस क्यों नहीं लौटेंगे। और यह बोलते हुए वह अपने गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वुफैंग पर अटैक करता है, पर तभी उसका गोल्डन स्वॉर्ड वहां पर टूट जाता है और वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वुफैंग बोलता है, यू, तुम यहाँ पर अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुके हो, तो अगर तुमने दोबारा अपनी पावर का यूज करने की कोशिश की तो तुम जरूर मारे जाओगे। तो क्या अब तुम शांत हो चुके हो? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लिन फैंग यहाँ पर वापस क्यों नहीं लौट सकता। लिन फैंग उस पर्सन से फाइट करने के लिए अपने होली कार्ड का यूज कर रहा है, पर होली कार्ड की पावर को यूज करने की एक शर्त है। होली कार्ड तुम्हें पावर देने के बदले तुम्हारी लाइफ एनर्जी तुमसे लेती है और लिन फैंग अब तक कई बार होली कार्ड का यूज कर चुका है, जिस वजह से उसके पास अब ज्यादा लाइफ नहीं बची हुई है। यह सुनकर यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वुफैंग बोलता है, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। यू बोलता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम जो यहाँ पर करना चाहते थे वह काम हो चुका है। अब विजडम इंसान बन चुकी है, तो उसके साथ जाकर एक पीसफुल लाइफ जियो और किसी को भी परेशान मत करो। मैं यहाँ पर अपनी पावर को रिकवर करूँगा और अपनी पावर को रिकवर करने के बाद मैं ब्रदर लिन फैंग की मदद करने के लिए जाऊँगा। तभी वुफैंग पीछे से बोलता है, यू, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से छोड़कर चला जाऊँगा। तुमने मुझे और विजडम को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, तो अब टाइम आ गया है तुमसे बदला लेने का। और यह बोलते हुए वह अपने वेपन को बाहर निकालता है, जो देखते ही यू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वह वुफैंग से दूर हटते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उस घर का दरवाजा ही नहीं खुलता है। वुफैंग बोलता है, लिन फैंग का यह घर अब मेरा हो चुका है, तो तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। और यह बोलते हुए वह काफी तेजी से यू पर अटैक करता है, पर तभी गुआनसी बाहर आते हुए अपने डिवाइन शील्ड से वुफैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और बोलती है, यहाँ पर गोल्डन वॉरियर मौजूद नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि वुफैंग यू को बुली कर सकता है, वह यहाँ पर यू को प्रोटेक्ट करेगी। तभी वुफैंग बोलता है, गुआनसी, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर यू को तुम्हारे बारे में पता चल जाए तो वह तुम्हारी पावर का यूज़ करेगा। जो सुनकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वुफैंग उसे बताता है कि गुआनसी सबसे अलग तरह की स्पिरिट है और जो भी पर्सन गुआनसी की पावर का यूज करता है उसके हार्ट के अंदर मौजूद लाइट एनर्जी खत्म हो जाती है और उसका हार्ट डार्क एनर्जी से भर जाता है।
यह सुनकर यू काफी हैरान होता है। वुफेंग बोलता है, यू, क्या कभी तुमने नोटिस नहीं किया कि गुआनसी के पास काफी ज्यादा मात्रा में लाइट एनर्जी है, क्योंकि यह अपने मास्टर के हार्ट के अंदर मौजूद प्योर एनर्जी का यूज करते हुए अपनी पावर बढ़ाती है, और टाइम के साथ साथ गुआनसी के मास्टर का दिल डार्कनेस से भर जाता है। तो क्या तुम अभी भी इसकी पावर का यूज करना चाहते हो पर्ता? तभी यू जंप करके गुआनसी के डिवाइन शील्ड को टच करता है, और अब वह शील्ड एक नाइफ में बदल जाती है। अब यू बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुद को डार्कनेस के अंदर डालकर इस पूरी दुनिया को बचा सकूं तो मैं यह जरूर करूंगा। यह सुनते ही वुफेंग हंसते हुए बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम यह कब तक कर पाते हो। और यह बोलते हुए वह दोबारा से यू पर अटैक करता है। दूसरी ओर लिन फेंग उस मार्क्समैन से फाइट कर रहा होता है। वहीं पर वह लगातार अटैक करते हुए उस मार्क्समैन को घायल किए चला जा रहा होता है, पर वह मार्क्समैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग के कई अटैक्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिन फेंग एक अटैक करते हुए उस मार्क्समैन को जमीन के अंदर फंसा देता है, और उसके गले पर स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मारने से पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। पर तभी वह मार्क्समैन अपने एक स्पिरिट से लिन फेंग पर पीछे से अटैक करता है। अब लिन फेंग मार्क्समैन के उस स्पिरिट से फाइट करने लगता है, और अब वह उसके स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के बाद जैसे ही पीछे देखता है, वह मार्क्समैन वहां से गायब हो चुका होता है। तभी वह मार्क्समैन लिन फेंग के पीछे से हंसते हुए अपना मार्क्स हटाता है और बोलता है, लिन फेंग, तुम्हारे पास यह होली कार्ड है जिस वजह से अब तक तुम मेरे सामने टिके हुए हो, पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक मेरा सामना कर पाते हो। अब उस पर्सन को देखते ही लिन फेंग हैरान हो जाता है, और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है।